एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं आपको क्या किया हूँ, बता दिया हूँ। और क्वेश्चन नंबर ये 15 है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसी सीरीज में अभी जो है क्वेश्चन क्या करेंगे, है ना, रखेंगे 15, 16, 17, 18 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे आप लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को आप भी क्या कीजिए, पॉज कीजिए और देन क्वेश्चन को जो है सोचने का काम पहले कीजिए, पहले थिंकिंग कीजिए यहाँ से कि क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे, क्या करेंगे ताकि ये क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, शेपिंग पे आकर के क्वेश्चन बन जाए, है ना। नहीं बनता है, नो डाउट यहाँ बताया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है इंटीग्रेशन 15 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको क्या किया हूँ, बता रखा हूँ इसी चैनल पे, है ना, प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ आ गया इंटीग्रेशन x बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर, राइट, इंटू क्या है ये dx है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सर यहाँ तो पहले आपने सिंपल बताया था, अब यहाँ एक 9 माइनस 4x स्क्वायर ला दिया, ये कैसे होगा। चलिए देखते हैं क्या बताया है फंडा, कि थोड़ा डिनोमिनेटर को इधर उधर करने का ट्राई कीजिए ताकि बात बन जाए। देखते हैं, बात बनाने का कोशिश किया जा रहा है ना। तो अगर लेट करेंगे यहाँ पे 9 माइनस 4x स्क्वायर इजकल टू कुछ भी लीजिए, जैसे सपोज दैट p ले लेते हैं, राइट, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 0। क्यों हुआ, क्यों हुआ, कोई आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए, राइट। माइनस 4x स्क्वायर का जो हो जाएगा वो 8x हो जाएगा। कैसे हुआ 8x, यहाँ पे 8x हुआ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x आता है, इसकल टू dp बाय dx आ गया, राइट। जो चलिए यहाँ पे जो आ गया माइनस 8x इंटू dx इसकल टू क्या आ गया, dp आ गया। अब x dx इसकल टू माइनस dp बाय 8 ले सकते हैं क्या, क्यों नहीं ले सकते हैं, ये x dx इंटू इसकल टू माइनस dp बाय 8 क्यों नहीं ले सकते हैं, ये लेने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, राइट। अब क्या हो गया, ये x dx आ गया ना, इस क्वेश्चन को i इसकल टू कर दीजिए ना, इस क्वेश्चन को यहाँ ला लीजिए आप, i इसकल टू जो आ गया ये एक टाइम और क्या करते हैं इसको, है ना, ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ x dx 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया क्या। चलिए इसके बदले तो आपने p लिया है, p फॉर पपाया, राइट। चलिए यहाँ जो हो गया ये पपाया हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, ये पपाया हो गया, तो ये पपाया हो गया। तो इसको जब डेरिवेटिव कर किए तो जो पपाया को डेरिवेटिव करने के बाद जो आता है वो हो गया ये वाला, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर x dx इक्वल टू माइनस dp बाय p, माइनस dp बाय क्या हो गया 8 रख दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले क्या करना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर के बदले 9 माइनस 4x स्क्वायर के बदले p रखना है, p भी रख दिए सर, राइट। चलिए यहाँ इंटीग्रेशन i इक्वल टू होगा, यहाँ माइनस 1/8 कर लेना है बाहर। अब पपाया साहब पड़ गया अकेले, अब क्या करना है पपाया साहब को, देखते हैं dp बाय p। अब पपाया साहब यहाँ हो गए dp बाय p,
राइट। अब देखिए -1/8 और पपाया साहब के बारे में एक चीज मैं बताया था कि पपाया साहब बहुत सज्जन लोग हैं, है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा ये dx बाई जो x होता था ये log mod x होता था क्या प्लस c। तो पपाया साहब निकले सज्जन आदमी, है ना। वो कहा कि नहीं हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे हम हैं वैसे हमको रख दिया जाए जैसे पहले से होता आया है, राइट। तो ये इंटीग्रेशन dx by x जो होता है इसका log mod x plus c होता है। ये x की जगह ये पपाया साहब है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि log mod पपाया साहब that means p प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सीमेंस कोई नहीं that means constant, right। चलिए इसका टू क्या हो गया यहाँ पर -1/8 log mod p के बदले क्या रखना है 9 - 4x², 9 - 4x² का मॉड प्लस क्या हो गया c। अरे ये क्या आ गया, ये तो पपाया साहब की जगह को जो ने हटाया था, जो लाया था पपाया साहब को, वो उनके पद से क्या किया इनको रिटायर करवा दिया। यहाँ पर जो है 9 - 4x² पपाया साहब को लाए थे p को। अब जो है ये क्या हो गया इनका टाइम होने के बाद पपाया साहब को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आ गया i -1/x log mod 9 - 4x² प्लस c आ गया, राइट। यही आंसर है। ये क्यों आया, ये p के बदले जो है यहाँ पर 9 - 4x² लाया गया बिकॉज ले है ना 9 - 4x² p आपने लेट किया था इसीलिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यानी तो इस वीडियो में हो सकता है तो हाँ देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट ना। देख लीजिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा ये जो है नीचे वाले पार्ट यहाँ की पार्ट जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक ये थोड़ा डाउन है कैमरा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ जो है ऐसे देखिए, है ना। इक्वल टू i इक्वल टू क्या आ गया, i इक्वल टू -1/8 log mod पपाया साहब प्लस c आ गया। i इक्वल टू -1/8 पपाया साहब, पहले किसके जगह पे आप आए थे 9 - 4x की प्लेस पे, तो अब आप रिटायर्ड हो जाइए और इनको आने दीजिए, राइट, है ना। यहाँ पपाया साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, टाइम हो गया है इनका। तो 9 - 4x² इक्वल टू p लिए थे, तो अब p की जगह पे क्या आ जाएगा 9 - 4x², राइट। तो 9 - 4x² है ना, प्लस ये क्या हो गया c आ गया, यही इसका क्या हो गया आंसर आ गया, राइट। चलिए इसी टाइप का जो है अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाएगा, राइट। अब देखिए एक और 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट। मैंने आपको 15 नंबर क्वेश्चन बता रखा है, 16 नंबर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है ना। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन e⁻²x + 3, ये भाई साहब यहाँ पे क्या किए हैं आ गए हैं, इसके पावर में 2x प्लस क्या हो गया
3 है ना लेकर के आ गए हैं, राइट। अब जो है क्या करेंगे, इनकी पावर पहले तो ऐसे देख रहे थे क्वेश्चनों को, जैसे पता चल रहा था कि हाँ उड़ा रहे हैं। यहाँ देखिए अब एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, कैसे बढ़ेगा सर? अरे कोई बात नहीं, बाकियों भाई साहब को भी हम लोगों ने देख ही लिया था, अब इनको भी देखते हैं कि कितनी पावर है इसमें। आइए तब चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ क्या हो गया, राइट। जब e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx दिया गया है, क्या करेंगे ताकि ये क्वेश्चन मेरा बन जाए, इस वे में हमको क्या करना है, बात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आ गया, अगर लेट कर ले यहाँ पे कि लेट कर ले सर 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, कुछ भी ले सकते हैं आप, दुनिया की कोई भी चीजें आपके मन में आए आप ले सकते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स, है ना। तो आप क्या ले लीजिए, क्या लेना है आपको, z लेना है क्या, आप z ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल है आप ले सकते हो, राइट। आप आजाद हो इस चीजों के मामले में, है ना। चलिए अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब हर चीज को लिखना उतना ये नहीं है, क्योंकि आप बेसिक आपने जान ही लिया है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 2 आ जाएगा। ये क्या है, ये भाई साहब कांस्टेंट है कौन, 3। अब इनका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, इसका तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब वेरिएबल है z, इनको तो सम्मान देना जरूरत है, जरूरी है। तो dz बाय क्या हो गया यहाँ पे dx, इन्हीं को डायरेक्ट ये शॉर्ट में करते तो 2 into dx dz ला देते डायरेक्ट, है ना। यही यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया, ये भाई साहब अब बन गए 2dx इक्वल टू, या नहीं तो इस भाई साहब को इधर ले जाना है ना, हाँ dx आया, dx भाई साहब को यहाँ ला देते हैं, dx मत समझ लेना आप लोग, लेकिन बात कर सकते हैं ये भी खतरनाक है, dx से कहीं ज्यादा खतरनाक है, राइट। तो देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ देखिए dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dz बाई 2 आ जाएगा, ये भाई साहब यहाँ पे 2 आ गया, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं भाई साहब को क्या हाल चाल है। चलिए पूछते हैं कि करिए i इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन इक्वल टू जो हो गया है ना, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x into dx, इनको एक बार और लिख लेते हैं, क्यों नहीं, इनकी भी मनोकामना पूरा कर दिया जाए, राइट, है ना। चलिए अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, 2x प्लस 3 के पावर क्या ला दिए हैं, z भाई साहब को e टू द पावर z, और dz के बदले dz बाय 2 भाई साहब आ गए हैं, तो dz बाय 2 आ गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आप आगे ही लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, इन भाई साहब को थोड़ा है ना बाहर का रास्ता दिखाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इन भाई साहब को बाहर का रास्ता दिखा दें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये भाई साहब की, है ना। अब आई इक्वल टू जो आ गया, ये इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन है, हाँ इंटीग्रेशन तो ये है, e की पावर डेज मल्टीप्लाई dz बाय 2 आ गया, ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz। और आपको बताया है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल वाले भाई साहब आए तो इनको कुछ ज्यादा इज्जत देना है, तो यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz, क्योंकि इसलिए इज्जत देना है क्योंकि ये बहुत सीधे होते हैं, है ना, सीधे आदमी का सम्मान करना ज्यादा बेहतर है। ये देखिए तो क्या होगा, e टू द पावर या e टू द पावर x dx ले लेते हैं ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx जो होता है ये e टू द पावर x प्लस c आता है, राइट। ये डायरेक्ट है, उसमें कोई है ना ये नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया 1/2 और e टू द पावर z dz है,
इसी का जो होगा e टू द पावर z प्लस dz। ये बहुत सीधे लोग हैं एक्सपोनेंशियल वाले को, लेकिन उतने भी सीधे नहीं हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ये क्या करते हैं, उलझा देते हैं लोगों को, राइट। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 e टू द पावर z के बदले क्या लिया था आपने 2x + 3, इसका क्या किया था z कर दिया था, राइट। ये भाई साहब आ गए यहाँ पे z वाले, है ना। तो ये क्या हो गया 2x + 3 प्लस क्या हो गया ये c। यही आपका क्या है आंसर है। क्या है यहाँ पे आंसर है। एक स्टेप आप ये भी ले सकते हैं 2x + 3 है ना बाय 2 + c। ये भाई साहब यहाँ पे क्या हो गए आ गए, राइट। चलिए ये भी आपका क्या हो गया आंसर आ गया, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं अब इसी टाइप का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा, राइट ना। चलिए तब तक वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं, ओके।